एंड सबको चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 10 दशमः पाठः मध्यम पुरुष। देखो दिवाली से पहले हमने पढ़ा था पुरुष परिचय, ये उसी का एक पार्ट है। तो पुरुष परिचय में मैंने आपको सिखाया था 3 पुरुष होते हैं। वाक्य रचना कोई भी होती है तो उसकी जो क्रिया होती है, क्रियापद जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जो क्रिया होती है वो 3 पुरुष में बांटी जाती है। पहला होता है प्रथम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष और फिर होता है उत्तम पुरुष। आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में जैसे होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, लेकिन संस्कृत में उल्टा आता है। जैसे कि इंग्लिश में थर्ड पर्सन तो उसे संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष। तो वहां से हमने स्टार्ट किया। थर्ड पर्सन यानी कि कौन, कि जो हमारी बात सुन नहीं रहा, हमसे दूर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन नहीं रहा लेकिन उसके बारे में बात हो रही है, तो वो होता है थर्ड पर्सन, जिसे संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष। फिर आता है मध्यम पुरुष, जो हमारे सामने वाला, जिसे हम तुम या फिर आप या फिर तू कह के बुलाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में सेकंड पर्सन जिसे हम यू कहते हैं, वो हमसे बड़ा भी हो सकता है, वो हमसे छोटा भी हो सकता है। वो लड़का या लड़की वो मायने रखता नहीं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में पुरुष, स्त्री या फिर नपुंसकलिंग हमें बताना पड़ता है। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, हमें पुरुष बताने की जरूरत नहीं है, लिंग बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम मम्मी को भी आप कहते हैं, पापा को भी आप ही कहते हैं। तो वहां पर हमें कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता ही होता है जिससे साथ हम बात कर रहे वो लड़का है या लड़की है, वो हमें पता ही होता है। तो वहां पर लिंग दिखाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यम पुरुष, जिसका संस्कृत में शब्द होता है युष्मद्, जिसके 3 वर्ड होते हैं त्वम, युवाम और यूयम। त्वम यानी कि तुम या फिर आप भी कह सकते हैं, युवाम यानी कि तुम दोनों, और यूयम यानी कि तुम सब। अब देखो यहां पर क्या लिखा है हिंदी में, जिस प्रकार हिंदी में मध्यम पुरुष के वाक्य तू, तुम दोनों अथवा तुम सब से प्रारंभ होते हैं, यानी कि हिंदी में मध्यम पुरुष होता है, तो वहां पर मध्यम पुरुष में कौन से 3 वर्ड थे, तू, तुम दोनों या फिर तुम सब। इसी प्रकार संस्कृत में मध्यम पुरुष के लिए क्रमशः यानी कि क्रम से त्वम, त्वम यानी कि तुम, एक व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यू, युवाम तुम दोनों, यू बोथ, और यू यम यानी कि तुम सब, यानी कि यू ऑल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इंग्लिश में देखो सेकंड पर्सन में एक ही वर्ड है यू, वो एक वचन हो तो भी यू और बहुवचन हो तो भी यू। लेकिन संस्कृत में उसके लिए 3 वर्ड, एक के लिए यू त्वम, 2 के लिए युवाम, और 2 से जब ज्यादा हो तो यूयम। ओके, तो देखो उसका एक शब्द है संस्कृत में यू के लिए कौन सा, यहां पर देखो एक वचन में लिखा है त्वम, द्विवचन में लिखा है युवाम और बहुवचन में यूयम। तो उसके साथ क्रियापद के प्रत्यय कौन से रहेंगे, उसके साथ क्रियापद के प्रत्यय कौन से रहेंगे, यहां पर लिखा है सी, थह, थ। कौन से रहेंगे, सी, थह, थ। जैसे कि हमने पहले पढ़े थे कि जैसे कि गजह चलती, तो देखो हाथी जा रहा था तो उसके साथ प्रत्यय कौन सा है, ती। सह गच्छति, सह के साथ कौन सा है, ती। तो उसी तरह से जब त्वम शब्द आएगा तो आखिरी की जो क्रिया होती है उसके साथ आएगा सी। जब युवाम आएगा तो आएगा थह, और जब यूयम आएगा तो आएगा थ। ओके, जैसे कि यहां पर लिखा है देखो, त्वम लिखसी, त्वम लिखसी यानी कि तुम लिखते
हो। तो देखो त्वम आया तो लिख है वो क्रियापद है, वो धातु है, आप धातु पढ़ चुके हो। लिख वो धातु है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ते लिखती, लिखतः, लिखंती, वो आता है प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या आता है कि त्वम, तो त्वम जब आएगा तो पीछे प्रत्यय कौन सा आएगा, सी। तो शब्द क्या बना, त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। अब युवाम आएगा तो कौन सा प्रत्यय आएगा, थह, कि युवाम लिखतः, कि तुम दोनों लिखते हो। तो युवाम आएगा तो आखिरी प्रत्यय कौन सा रहेगा, थह। और ये कौन से काल में, ये याद रखो वर्तमान काल में ये प्रत्यय है, ये वर्तमान काल के प्रत्यय है। काल बदलेगा तो प्रत्यय भी बदलेंगे, वो आपको याद रखने। यूयम लिखथ, यानी कि तुम सब लिख रहे हो। देखो द्विवचन में विसर्ग होता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं होता, दोनों में थ प्रत्यय है, लेकिन इतना फर्क है, द्विवचन में विसर्ग है और बहुवचन में विसर्ग नहीं है। तो वो आपको याद रखना है। आगे अब देखो धातु, धातु क्या है ये आपको पता ही है कि क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे धातु कहते हैं। तो धातु कौन सा बताया, चल। तो यहां पर शब्द है चल, यानी कि चलना। तुम चलती हो, ऐसा कहना है तो हम शब्द क्या बनेगा कि त्वम चलसी, त्वम चलसी। तुम दोनों चलती हो तो क्या आएगा, युवाम चलथः, युवाम चलथः। तुम सब चलती हो तो शब्द क्या बनेगा, यूयाम चलथः, क्या बनेगा, यूयाम चलथः। आगे अब नम यानी के नमस्कार करना। तो तुम नमस्कार कर रहे हो तो क्या कहेंगे हम, त्वम नमसी। तो नम के साथ सी लगा दिया। तुम दोनों नमस्कार कर रहे हो, तुम दोनों नमस्कार कर रहे हो तो क्या कहेंगे, युवाम नमथः, युवाम नमथः। तुम सब नमस्कार कर रहे हो तो कहेंगे यूयाम नमथ, यूयाम नमथ। इसी तरह से आगे यच्छ, यच्छ यानी के देना, तुम दे रही हो। जैसे कि किसी को बुक देनी है, पुस्तक देनी है तो क्या कहेंगे, त्वम पुस्तकम यच्छसि, तुम पुस्तक दे रही हो, तुम दोनों दे रही हो। तो युवाम यच्छथः, युवाम यच्छथः। तुम सब दे रही हो तो क्या कहेंगे, यूयम यच्छथ, क्या कहेंगे, यूयम यच्छथ। इसी तरह से मानो कि पश्य, पश्य यानी के देखना, तो क्या कहेंगे, त्वम पश्यसी, यानी कि तुम देखती हो, तुम दोनों देखती हो तो क्या कहेंगे, युवाम पश्यथ, युवाम पश्यथ। तुम सब देख रही हो तो क्या कहेंगे, यूयम पश्यथ। देखो द्विवचन में विसर्ग लगाना है, बहुवचन में विसर्ग लगाना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कोई कह रहा है सर आपने पार्ट नंबर 8 और 9 भेजा था, हाँ मैंने भेज दिया है, उसका वीडियो भी भेज दिया है। ओके, तो कोई कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ भेज चुका हूं मैं। तो अभी कोई क्वेश्चन मत करो। ये कौन है तीन लोग, शैली क्या क्वेश्चन है, शैली। यस, हाँ सर, मैं ये कह रही थी यस, कि आपने जो
हाँ प्रथम पुरुष, हाँ, तो उसमें एक वचन क्रिया के लिए एक वचन में सी होता है। मध्यम पुरुष में होता है सी। मध्यम पुरुष को मध्यम पुरुष में सी होता है, प्रथम पुरुष में ती होता है। प्रथम पुरुष वाला चैप्टर 8 नंबर का चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 9। हाँ ओके, वो था। ऋषवा, क्या क्वेश्चन है ऋषवा? ऋषवा शैली, अपना क्वेश्चन हो गया तो ये हैंड हटाओ यहाँ से। देखो बुक में यहाँ से ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वहां से आपने जो हैंड यहाँ पर रखा है वो हटाओ। ऋषवा क्या क्वेश्चन है? शायद मेरी आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर पहुंचे थे कि देखना, तो देखने के लिए शब्द क्रिया कौन सी है? पश्य, कि तुम देख रही हो। तो क्या कहेंगे? त्वम पश्यसी। तुम चित्र देख रही हो ऐसा मुझे कहना है, तो मैं क्या कहूंगा कि त्वम चित्रम पश्यसी। त्वम चित्रम पश्यसी। मूवी, मूवी हम देखते हैं ना, फिल्म। तो फिल्म को संस्कृत में कहते हैं चलचित्र। क्या कहते हैं? चलचित्र। तो उसका संस्कृत हम कहेंगे त्वम चलचित्रम पश्यसी। तुम फिल्म देख रही हो, तुम दोनों फिल्म देख रही हो, तो ऐसा मुझे कहना है। तो क्या कहेंगे? युवाम। तुम दोनों के लिए संस्कृत शब्द कौन सा है? युवाम। मूवी को कहेंगे चलचित्रम, क्योंकि मूवी तो एक ही है। फिर आएंगे देख रही हो, तो क्या कहेंगे? पश्यतः। युवाम चलचित्रम पश्यतः। तुम सब देख रही हो, तो क्या कहेंगे? यूयम चलचित्रम पश्यथ। यूयम चलचित्रम पश्यथ। तो इस तरह से इसका संस्कृत होता है। अगर मुझे कहना है वह देख रहा है, अब देखो वो पुरुष है, देख रहा है, तो मैंने कहा तो क्या कहेंगे? सह पश्यति। तो वहां पर ती आएगा। वो दोनों देख रहे, तो तौ पश्यतः। वे सब देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ते पश्यन्ति। क्या कहेंगे? ते पश्यन्ति। ती तह अंति, ये प्रत्यय हम सीख चुके हैं। अगर मानो के हम किसी का नाम दे दे, तो क्या? छात्र पश्यति, विद्यार्थी देख रहा है। दो छात्र है तो छात्रों। ये आपको एग्जाम में मैंने पूछा था, दो के लिए क्या होता है? छात्रों, द्विवचन में। छात्रों पश्यतः। दो से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? छात्राः पश्यन्ति। अगर स्त्रीलिंग है तो क्या कहेंगे? सा पश्यति, सा। दो है तो ते पश्यतः। दो से ज्यादा है तो ताहा पश्यन्ति। ये स्त्रीलिंग में वाक्य बन जाएगा। तो वो आपको याद रखना है, वो प्रत्यय आपको याद रखने, ती त अंति। और उसके लिए जो वर्ड है सह तो ते, सा ते ताहा और तत् ते तानी। जैसे कि ही शी और इट, और उसका बहुवचन होता है दे। तो उसी तरह से संस्कृत में होता है सह, सा और तत्, और उसका द्विवचन और बहुवचन अलग अलग होता है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, आपके पास बुक में भी है,
मैंने आपको बताया था, वो आपको रिमेम्बर करना था, वो याद करना था, कंठस्थ करना था, तो शायद आपने कर लिया होगा। आगे कथय, कथय यानी के कहना। किसी को हम कुछ कह रहे हैं तो क्या कहेंगे? तू कह रहा है, या फिर आप कह रहे हो, या फिर हम कहे तुम कह रही हो। तो वाक्य क्या बनेगा? त्वम कथयसी। अगर वाक्य ये होता वह कह रही है तो क्या कहेंगे? सा कथयति। तो क्या आता? सा कथयति। अगर वो पुरुष होता तो सह कथयति। आगे तुम दोनों कह रहे हो तो आएगा युवाम कथयथः, युवाम कथयथः। अगर हम प्रथम पुरुष में जाए तो क्या कहेंगे? वे दोनों कह रहे हैं तो क्या कहेंगे? तो कथयतः, तो कथयतः। या थ है उसकी जगह आएगा त। वे दोनों कह रही है, लड़की है, तो ते कथयतः। ओके, तुम सब कह रहे हो तो यूयम कथयथ, यूयम कथयथ। ये वर्ड आपको याद रखने। त्वम, युवाम और यूयम, तो उसके साथ प्रत्यय आएगा सी थ था। ये जब तक याद नहीं रखोगे आपको समझ में आएगा नहीं। ये आपको रिमेम्बर करने, याद करने, कंठस्थ करना है, रटना है इसे। तो आगे अब देखो, किम त्वम छात्रासी। जैसे कि हमें कोई पूछता नहीं यू आर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या तुम छात्र हो, क्या तुम विद्यार्थी हो। तो अगर हमें कोई प्रश्न पूछे तो हम क्या कहते हैं? अगर आपको ऐसा पूछा है कि यू आर ए स्टूडेंट, तो आप क्या कहते हैं? यस आई एम ए स्टूडेंट। तो वहां पर हम कौन से पुरुष का इस्तेमाल करते हैं? सामने वाला सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल। तो उसी तरह से किसी ने हमें मध्यम पुरुष में प्रश्न पूछा है तो जवाब हम उत्तम पुरुष में देंगे। आम, आम यानी कि हाँ, ये शब्द आप सीख चुके। आम, अहम छात्र अस्मि, मैं विद्यार्थी हूं, मैं स्टूडेंट हूं। यानी कि सामने वाले ने तू या फिर आप कह के प्रश्न पूछा है तो हमें अपना परिचय देना है, क्योंकि प्रश्न पूछा है तो हमें अपना परिचय देना पड़ेगा। उसने क्या पूछा? क्या तुम छात्र हो, क्या तुम स्टूडेंट हो। तो हम जवाब में क्या देंगे? हाँ मैं स्टूडेंट हूं। तो मैं के लिए संस्कृत शब्द है अहम। कौन सा होता है? अहम। जैसे इंग्लिश में आई। और जब अहम आएगा तो क्रियापद में प्रत्यय कौन सा आएगा? मी। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द आया अहम छात्रा अस्मि, मैं विद्यार्थी हूं। आगे किम त्वम सैनिकः असि, क्या तुम सोल्जर हो, सैनिक हो। तो वो जवाब देगा न सैनिकः अहम आरक्षकः। सैनिक और आरक्षक में डिफरेंस। सैनिक यानी कि सोल्जर, जो हमारे देश की सीमा की रक्षा करता है, हमारी सरहद की रक्षा करता है। लेकिन आरक्षक यानी कि पुलिसमैन होता है ना, पुलिस वाला, तो उसे संस्कृत में कहते हैं आरक्षक। तो प्रश्न क्या पूछा गया? क्या आप सैनिक हो, क्या आप सोल्जर हो। तो न सैनिक, तो उसने जवाब दिया मैं सैनिक नहीं हूं। अहम आरक्षक, मैं आरक्षक हूं, यानी कि मैं पुलिस वाला हूं। किम युवाम छात्रोस्तः। अब बड़े व्यक्ति ने दोनों को एक साथ पूछा। युवाम, युवाम ये शब्द यहाँ पर आप सीख चुके हैं। युवाम मतलब तुम दोनों, क्या तुम दोनों छात्र हो। छात्रों क्यों पूछा गया? क्योंकि द्विवचन में है। आप लोग ये सीख चुके हैं छात्र, छात्रो, छात्रा, तो द्विवचन में क्या आता है? छात्रो। क्या तुम दोनों स्टूडेंट हो। तो जवाब दोनों एक साथ देते आम, यानी कि हाँ। आवाम, आवाम यानी कि हम दोनों छात्रों, आवाम छात्रों यानी कि हम दोनों स्टूडेंट
है, हम दोनों विद्यार्थी है। किम यूयम पठथ, यूयम यानी कि तुम सब, क्या तुम सब पढ़ रहे हो? तो क्या कहते? आम वयम पठामह लिखामह च, यानी कि कहते हैं हाँ हम पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। च का मतलब होता है और, आखिरी में जो च शब्द है ना, तो उसका मीनिंग होता है और। तो क्या कह रहे थे स्टूडेंट कि हम पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये 3 शब्द भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? तो पहला शब्द यहाँ पर आया ये वाला अहम, तो उसके साथ कौन सा आया? मी। अहम यानी कि मैं, और जब अहम शब्द आएगा तो उसके साथ प्रत्यय कौन सा आएगा? मी। ओके, फिर आता है यहां पर देखो कौन सा शब्द आया? आवाम। आवाम यानी कि हम दोनों, और यहां पर शब्द आया वयम। आवाम यानी कि हम दोनों और वयम यानी कि हम सब। जिस तरह से त्वम युवाम और यूयम का मतलब होता है तुम दोनों और तुम सब, तो इसी तरह से अहम आवाम और वयम, तो इसका मीनिंग होता है हम, मैं, हम दोनों और हम सब। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कोई आपको प्रश्न पूछे त्वम से, तो हमें जवाब देना होता है अहम से। कोई आपको पूछे युवाम से, तो जवाब आएगा आवाम से। कोई आपको पूछे यूयम से, तो जवाब आएगा वयम से। ओके, तो वो याद रखो। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा है कि युष्मत शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है, क्रिया भी समान लगाई जाती है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि युष्मद शब्द के 3 शब्द त्वम युवाम और यूयम, और उसके पूरी 6 विभक्ति आएगी, 7 विभक्ति आएगी। तो ये शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समान होते हैं, कोई फर्क होता नहीं है, दोनों एक ही जैसा, और उसकी क्रिया भी समान ही होती है। तो वो उसमें कोई फर्क रहता नहीं। अब देखो आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, तो इंग्लिश में कोई लड़का है तो हम क्या कहेंगे? यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, हम ऐसा कहेंगे ना। अगर कोई लड़की है तो भी हम क्या कहेंगे? यू आर गोइंग। तो लड़का और लड़की के लिए कोई फर्क होता नहीं, ना तो शब्द में ना ही क्रिया में। तो उसी तरह से संस्कृत में भी कोई फर्क नहीं। त्वम गच्छसि यानी कि तुम जा रहे हो, अगर कोई लड़की है तो भी हम कहेंगे त्वम गच्छसि, तुम जा रही हो। तो कोई फर्क होता नहीं, दोनों के लिए समान वर्ड, समान शब्द, समान ही लिखा जाएगा। वो पढ़ने वाला अपने आप समझेगा। ओके, तो वो याद रखना है। लेकिन हिंदी में फर्क होता है, तो हिंदी में याद रखो, हिंदी में कोई लड़का जा रहा है या लड़की जा रही, तो उसके लिए शब्द तो तुम ही है, लेकिन पीछे क्रिया में फर्क आ जाएगा, जा रहा है या औरत जा रही है। ओके, तो याद रखो। आगे यहां पर कुछ शब्दार्थ लिखे, वो पढ़ लेना और हो सके तो याद कर लेना। आगे एक्सरसाइज में आपको समझा देता हूं। इसकी एक्सरसाइज में अभी ये लेक्चर फिनिश होने के बाद तुरंत भेज दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वही आपको लिखना है। तो क्या लिखा है? त्वम हससी, त्वम हससी यानी कि तुम हंस रहे हो। युवाम पठथः, ठीक से पढ़ना ये, युवाम पठथ यानी कि तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो। यूयम हसथः कि तुम सब हंस रहे हो। तो ये पढ़ना है और सेम टू सेम सामने लिख देना है। अब आगे समुचित क्रियापद लिखिए। अब देखो आगे का शब्द देखकर, ये शब्द को समझकर, ये तीनों शब्द को समझकर ये क्रिया को लिखना है। तो किस तरह से लिखना है
वो मैं आपको यहां से बताऊंगा। देखो यहां पर पहला शब्द है सह। तो सह कौन सा शब्द होता है? तो सह का मीनिंग होता है वह। तो वह कौन सा पुरुष कहलाता है? प्रथम पुरुष। वो याद रखो, प्रथम पुरुष, और उसमें भी एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय कौन सा होता है? आपको पता ही है कौन सा होता है, ती। तो यहां जो क्रिया है उसमें ती प्रत्यय लगा दिया, सह पठती, सिर्फ सिंपल है। अब यहां पर शब्द आया त्वम। त्वम कौन से पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष में। उसमें भी कौन सा वचन? एक वचन। तो उसका प्रत्यय कौन सा है? सी। कौन सा है? सी। तो पहले ये शब्द लिखो चल, और फिर लगा दो सी। तो शब्द क्या बन जाएगी? इस तरह से लिख दो, चलसी। ये ब्लैंक है ना, वहां पर लिख दो चलसी, त्वम चलसी, तुम जा रहे हो, तुम चल रहे हो। अब देखो आया युवाम। युवाम कौन से पुरुष में होता है? तो मध्यम पुरुष में। उसका प्रत्यय कौन सा होता है? तो ये वाला प्रत्यय थह। तो ये पहले लिखो, उसके पीछे लगा दो थह। तो इस तरह से लिख दो, हस थह। युवाम हसथ, तुम दोनों हंस रहे हो। इस तरह से उसे लिखना है। आगे पहले ये मिटा देता हूं, सिंपल तरीके से समझा। ये आगे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ऐसे ब्लैंक्स में दूंगा मैं। अब देखो यहां पर शब्द आए यूयम। ये शब्द है यूयम। तो कौन से पुरुष में होता है? मध्यम पुरुष में। कौन से वचन में? बहुवचन में। तो बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है? थ। सिंपल, सिर्फ थ। तो ये शब्द लिखो और पीछे थ लगा दो, इस तरह से लिख दो, नमथ। यूयम नमथ, यानी कि तुम सब नमन कर रहे हो। ओके। अब आगे आया प्रत्यय शब्द आया तो कौन से पुरुष में आता है? तो आता है प्रथम पुरुष में। कौन से वचन में आता है? द्विवचन में। तो उसका प्रत्यय कौन सा है? तह। ये प्रत्यय है। तो यहां पर गम के पीछे लगा दो, ये रूप इस तरह से बनेगा, गच्छ तह। इस तरह से लिख दो। ओके। तो गच्छतः। अब आगे ये मिटा देता हूं, नृत्य। नृत्य शब्द, तो सा शब्द आया। सा कौन से शब्द पुरुष में आता है? तो प्रथम पुरुष में। उसका प्रत्यय एक वचन में थी। तो इस तरह से लिख दो, सा नृत्यति। इस तरह से लिख दो, नृत्यति। ओके। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे ये प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न, समुचित मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 3। तो त्वम, त्वम है तो पीछे सी वाला प्रत्यय ही आएगा। देखो एक ही है। सह, तो सह है तो पीछे ती वाला प्रत्यय गोतो। तो यहां पर है ती वाला, देखो। फिर है युवाम। युवाम है तो पीछे थह वाला। तो यहां पर है थह वाला, ये वाला। तो है तो उसके पीछे तह वाला आएगा। तो ये आ गया। यूयम, तो उसके पीछे थ वाला, ये आ गया फर्स्ट। और ते तो अंति वाला। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इस तरह से ये जुड़ेगा। मैं यहाँ पर नंबर ही लिख देता हूं, आप लोगों को शायद समझ में आया हो या नहीं। देखो त्वम, तो त्वम के साथ आएगा सी, वहां पर है ही। तो यहां पर लिख दिया क। क। फिर आया स, तो यहां पर लिख दो ख। फिर आया युवाम, तो यहां पर आएगा ग।
फिर आया तो वहां पर आएगा घ। ये थर्ड में लिखना है, बहुत वर्ड बड़ा हो गया, मैं मिटा देता हूं यहां पर। फिर आया यूयम, तो यहां पर आएगा वो। और ते, तो ये फोर्थ में आएगा च। इस तरह से कर दो। ओके, अब वाक्य बनाना है। देखो यहां पर वाक्य बनाना, मैं आंसर की भी आपको सेंड कर ही दूंगा। त्वम नायकोस्तः, ये पूरा वाक्य बना दो इस तरह से, यानी कि उसमें जो सही वर्ड है उसे जोड़ना है। तो त्वम के साथ वर्ड कौन सा आएगा? त्वम एक वचन में है, तो ये एक वचन का है। त्वम चालकः असि, ये वाक्य बनेगा। यहां पर लिख दो त्वम चालकः असि। फिर युवाम द्विवचन है, तो ये द्विवचन का, ये द्विवचन का और ये द्विवचन का, तो युवाम नायकोस्तः। और आखिरी में आएगा यूयम, ये वाला छात्रस्त। इस तरह से वाक्य बना दो। ओके, एक वचन का एक वचन के साथ जोड़ो, द्विवचन का द्विवचन के साथ, और बहुवचन का बहुवचन के साथ। द्विवचन का तो जोड़ा हुआ ही, आपको बहुवचन और एक वचन पहचानना है। अब रिक्त स्थान बोलिए, तो त्वम नमसी, देखो पहले सेकंड क्वेश्चन किया था, उसी तरह से यहां पर करना है। युवाम, तो युवाम धावथः, थ प्रत्यय लगा दो। यूयम, तो यूयम वदथ, इस तरह से लगा दो। अब देखो यहां पर पहचानना है, यहां पर सी है तो आगे आएगा त्वम, यहां पर लिख दो त्वम। यहां पर थ है, यहां पर आएगा युवाम। ये तीन वर्ड यहां पर लिखो, लास्ट तीन में ये तीन वर्ड, त्वम युवाम यूयम। आगे यहां पर आपको ये ब्लैंक्स पूर्ण है। त्वम अध्यापकः असि, त्वम अध्यापिका असि। अब ये कौन है? तो पुलिस वाला है, पुलिस वाले को क्या कहेंगे? आरक्षक। तो यहां पर ये वाक्य है, ये वाला शब्द आरक्षक, इस तरह से लिखो त्वम। ये वर्ड पहले लिखो, पहला ये वर्ड, दूसरा ये वर्ड, लास्ट में आएगा ये वर्ड त्वम आरक्षक असि। यहां पर आएगा त्वम आरक्षिका असि, यानी कि जो लेडीज पुलिस वाले होते हैं उसे आरक्षिका कहते हैं। फिर चालक, चालक यानी कि ड्राइवर, त्वम चालकः असि, और लास्ट में आएगा त्वम चालिका असि। तो इस तरह से इसे पूरा कर देना। ओके, मैं आंसर की भी आपको सेंड कर दूंगा। चलिए अब जिसका क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। आज का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा